कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां किसी इंसान पर ना कोई पाबंदी ही नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं। हाँ, उसे पूरी आजादी मिली हुई है। जो जी चाहे करे, जहां चाहे जाए, जिसके साथ चाहे रहे। ऐसे में लगता है कि ये तो एकदम आदर्श जीवन है ना? बिल्कुल, ऊपर से देखने में तो यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर वही बेहिसाब आजादी उस इंसान की सबसे बड़ी जेल बन जाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है, तो वहां एक बहुत ही सटीक और क्लियर नतीजा देखने की आदत होती है हमारी। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए। तो एक्सरे में वो सफेद टूटी हुई लाइन एकदम साफ दिख जाती है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करके कह देता है कि प्रॉब्लम यहाँ है। ये चीजों को ऐसे कैटेगरीज में बांटना ना बड़ा सुकून देता है। हाँ, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। लेकिन जब इंसानी दिमाग, उसके विकास और उसकी उलझनों की दुनिया में हम कदम रखते हैं ना, तो अचानक से लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन बिल्कुल धुंधली पड़ गई है। दिमाग के अंदर चल रही कश्मकश की कोई साफ तस्वीर नहीं मिलती। और सच कहूं तो दिमाग का ये धुंधला दायरा ही सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ किसी भी जज्बात या आदत को सिर्फ सफेद या काले रंग में नहीं देखा जा सकता। सही बात है। इंसानी साइकोलॉजी इतनी जटिल है कि कई बार जो चीज ऊपर से आजादी लगती है ना, अंदर से वही सबसे बड़ा बंधन होती है। इसे समझने के लिए किसी आधुनिक लैब टेस्ट से ज्यादा एक गहरी साइकोलॉजिकल मैपिंग की जरूरत होती है। और इसी धुंधले दायरे की सफाई के लिए आज हम इस विषय की बहुत गहरी पड़ताल करेंगे। आज की इस चर्चा का जो केंद्र है ना, वो है भगवद गीता का 16वां अध्याय, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अक्सर बचपन से ये सुनने को मिलता है कि राक्षस यानी बड़े बड़े सींगों वाले, आग उगलने वाले जीव जो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। हाँ, कॉमिक बुक्स वाले राक्षस। हाँ, और देवता वो हैं जो आसमानों में बसते हैं। लेकिन दरअसल आज का हमारा ये मिशन ये समझना है कि ये किसी पुरानी कथा या बाहरी दुनिया के जीवों की बात नहीं है। ये पूरा अध्याय ना इंसानी दिमाग का एक बेहद सटीक मनोवैज्ञानिक नक्शा है। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि गीता के ये श्लोक सिर्फ धार्मिक उपदेश या पूजा पाठ के नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे व्यवहार और चरित्र के निर्माण की एक बहुत ही डीप एनालिटिकल ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। जैसे स्वामी गुरु भक्तानंद या स्वामी भूमानंद तीर्थ जैसे विद्वानों के विश्लेषण को देखें तो समझ आता है कि ये उस अंदरूनी कश्मकश की बात करता है जो हर इंसान के भीतर हमेशा चल रही है, हर वक्त। और गीता इंसानी दिमाग को दो अलग अलग प्रवृत्तियों में बांटती है। एक तरफ है दैवी गुण जो दिमाग को आजाद करते हैं, और दूसरी तरफ है आसुरी गुण जो दिमाग को बांधते हैं और एक अंधे कुएं में धकेल देते हैं। सही कहा। इस अंदरूनी कश्मकश को समझने के लिए ना स्वामी गुरु भक्तानंद जी की एक बहुत ही दिलचस्प उपमा का जिक्र मिलता है। अगर इस पूरी स्थिति को एक फुटबॉल मैच की तरह देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक फुटबॉल मैच, ये काफी अलग नजरिया है ना? जरा सोचिए, दिमाग के इस कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही इंटेंस फुटबॉल मैच चल रहा है। एक टीम है दैवी संपद यानी डिवाइन स्टेट और दूसरी टीम है आसुरी संपद यानी डिमोनियक स्टेट। तो इस दिमागी फुटबॉल मैच की रूपरेखा वाकई लाजवाब है। इस मैच में जो दैवी टीम है उसके पास 26 खिलाड़ी हैं। 26 खिलाड़ी? मतलब ये खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी दरअसल 26 दिव्य गुण है। इनमें सबसे आगे है अभय यानी निडरता। अच्छा, निडरता। हाँ, लेकिन ये बाहरी खतरों से लड़ने वाली निडरता नहीं है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करने का साहस है। वाह, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। बिल्कुल। उसके बाद है सत्व संशुद्धि यानी मन की पवित्रता, एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग में कोई छल कपट नहीं होता। फिर आते हैं क्षमा और अहिंसा जैसे खिलाड़ी। तो ये टीम किस गोल पोस्ट की तरफ खेल रही है? ये पूरी की पूरी टीम जिस गोल पोस्ट की तरफ अटैक कर रही है वो है मुक्ति या लिबरेशन यानी आजादी। हाँ, ये एक ऐसी स्टेट की तरफ पढ़ रहे हैं जहां आत्मा और दिमाग पूरी तरह से आजाद और शांत महसूस करते हैं। लेकिन मैदान के दूसरी तरफ जो आसुरी टीम है ना, उसके खिलाड़ी बिल्कुल अलग तेवर वाले हैं। उनके नाम हैं दंभ यानी दिखावा या हिपोक्रेसी, दर्प यानी एरोगेंस और क्रोध यानी गुस्सा। और उनका खेलने का तरीका बहुत आक्रामक होता है। बहुत आक्रामक। और उनका जो गोल पोस्ट है जहां वो दिमाग को पहुंचाना चाहते हैं वो है बंधन या बॉन्डेज। ये भी देखा गया है कि हर इंसान जन्म के साथ ही अपने बैकग्राउंड या पिछले अनुभवों से कुछ खास संस्कार और प्रवृत्तियां लेकर आता है। तो एक तरह से दोनों टीम्स पहले से ही मैदान में मौजूद होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैच का रिजल्ट पहले से तय है।
यहाँ मेरे दिमाग में एक आधुनिक उपमा आती है। तो क्या हम इन 26 दैवीय गुणों को हमारे दिमाग का एक सॉफ्टवेयर अपडेट मान सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट। हाँ, एक ऐसा अपडेट जो हमारे सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है और पुराने खराब बग्स को निकाल देता है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। और अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो गीता और यौगिक विज्ञान में इस दिमागी सॉफ्टवेयर को चलाने वाले 3 मूल कोड बताए गए हैं: सत्व, रजस और तमस। अच्छा, इन तीनों का आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है? सही कहा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सत्वा वो एकदम क्लियर, बग फ्री और परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को बिल्कुल स्मूथ चलाता है, जिसमें क्लैरिटी होती है, हाँ, शांति होती है। हाँ। वहीं रजस उन बैकग्राउंड एप्स की तरह हैं जो लगातार चलते रहते हैं। अरे हाँ, जो फोन की बैटरी ड्रेन करते हैं। बिल्कुल वही, जो बैटरी ड्रेन करते हैं और दिमाग को लगातार बेचैन रखते हैं, इस इच्छा से उस इच्छा तक भगाते हैं। और तमस क्या है फिर? तमस उस भयानक मैलवेयर या वायरस की तरह है जो पूरे सिस्टम को फ्रीज कर देता है, जहां सिर्फ अज्ञान, आलस्य और अंधकार बचता है। वाह, ये तो बहुत ही सटीक उपमा है। तो दैवी गुण दरअसल दिमाग के सिस्टम में सत्व को बढ़ाते हैं, जिससे इंसान आजाद होता है। और आसुरी गुण रजस और तमस को बढ़ाकर उस इंसान को उन्हीं पुराने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स में बांध देते हैं। तो इस फुटबॉल मैच या इस सॉफ्टवेयर के चलने के कुछ नियम भी तो होंगे, क्योंकि दुनिया के हर गेम में, हर सिस्टम में कुछ रूल्स होते हैं। होने तो चाहिए, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति का विश्लेषण है उसमें सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि ऐसी सोच वाले किसी नियम को मानते ही नहीं हैं। मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं। बिल्कुल नहीं। एक राक्षस की आधुनिक पहचान ही यही है कि उसके जीवन में सीमाओं का यानी बाउंड्रीज का कोई वजूद नहीं होता। तो फिर वो सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं? वो करते ही नहीं है। सही दिशा में जाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का कॉन्सेप्ट आधार बनता है। प्रवृत्ति का मतलब है कि क्या करना चाहिए और निवृत्ति का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, कहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन आसुरी स्वभाव की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इन दोनों के बीच के अंतर को मिटा देते हैं। उनके मुताबिक कोई और ये तय नहीं कर सकता कि उनके लिए क्या सही है या क्या गलत। इसका कोई उदाहरण है जो इसे और साफ कर सके? हाँ, रावण का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। उसे सिर्फ इसलिए बुरा या राक्षस नहीं कहा जाता क्योंकि वो किसी चीज की तरफ आकर्षित हुआ था। इच्छा तो हर इंसान में होती है, सही बात है। उसे राक्षस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके लिए किसी भी सीमा का कोई सम्मान नहीं था। उसकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जो इच्छा भीतर उठी है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, चाहे उसके लिए कोई भी सीमा पार करनी पड़े। बिल्कुल, यही आसुरी सोच है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम आज के आधुनिक दौर को देखें, खासकर पॉप कल्चर या सोशल मीडिया को, तो नो बाउंड्रीज और अपनी शर्तों पर जीने को आजादी माना जाता है। हाँ, ये बहुत प्रमोट किया जाता है आजकल। तो श्रोताओं के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर हम खुद पर बाउंड्रीज लगा लेंगे तो क्या वो चीज हमें रोक नहीं देगी? क्या सीमाएं तय करना हमें पीछे नहीं छोड़ देगा? ये आजादी का सबसे बड़ा और खतरनाक छलावा है। एक ऐसा इल्यूजन जिसमें हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? बिना सीमाओं की आजादी दरअसल एक भ्रम है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान एक पहाड़ी रास्ते पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा हो। ठीक है। उस रास्ते के किनारे जो गार्ड रेल्स या लोहे की रेलिंग बनी होती हैं, क्या वो गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकती हैं? नहीं, वो तो सिर्फ किनारे पर होते हैं। बिल्कुल, उनका काम गाड़ी को रोकना नहीं है, बल्कि वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि गाड़ी किसी अंधे मोड़ पर सीधे गहरी खाई में ना जा गिरे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो गार्ड रेल्स उस ड्राइवर को बिना डरे सुरक्षित तरीके से अपना सफर तय करने की आजादी देती हैं। ठीक इसी तरह से ये सीमाएं हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती हैं। यानी बाउंड्रीज हमें आजादी छीनती नहीं, बल्कि सही मायनों में आजादी देती हैं। बिल्कुल। जिन लोगों में आसुरी प्रवृत्ति हावी होती है, वो इस दुनिया को झूठा मानते हैं या मानते हैं कि इसका कोई ईश्वर नहीं है। एक तरह का अथीइज्म या मटीरियलिज्म। हाँ, इससे उनके अंदर जितना हो सके भोग लो की भावना पैदा होती है, और इसके साथ आती है एक भयानक चिंता जो मौत तक खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो संतुष्ट तो कभी होते नहीं। आज मुझे ये मिल गया, कल वो भी मेरा होगा। गीता में इदम मध्यमाया लब्धम वाली जो बात है, वो इसी रट की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक एंडलेस दौड़ है।
लेकिन जब ये गार्ड रेल्स टूट जाती हैं, जब इंसान इन सीमाओं को तोड़कर खाई में गिरने लगता है, तो वो पतन की तरफ कैसे जाता है? इस सवाल से मुझे नरक के 3 दरवाजों की याद आ रही है। हाँ, गीता के अनुसार आत्मा का नाश करने वाले 3 दरवाजे बताए गए हैं। वो कौन से हैं? काम यानी लास्ट या अनचेक्ड डिजायर, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। ये तीनों तो आपस में जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये एक नशे या ड्रग एडिक्शन की तरह काम करता है। वो कैसे? मतलब इसका सीक्वेंस क्या है? शुरू में व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी चीज के पीछे भागता है, जो कि काम है। जब उसे वो नशा नहीं मिलता या कोई उसकी इच्छा पूरी होने से रोकता है, तो वो हिंसक हो जाता है। और वो क्रोध बन जाता है। हाँ, और मान लीजिए अगर उसे वो नशा मिल भी जाए, तब भी उसे शांति नहीं मिलती, उसे और ज्यादा की तलब होती है। जो कि लोभ है। बाप रे, ये तो एक पूरा साइकिल है। बिल्कुल, ये इच्छा इंसान को अदृश्य जंजीरों से बांध देती हैं, जिन्हें आशापाश कहा गया है। ये बहुत ही डरावना है। और अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान जैसे सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को देखें, तो वो भी तो यही सिखाता है ना। बिल्कुल। सीबीटी में माइंडफुलनेस सिखाई जाती है, ताकि हम अपनी भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट ना करें। यानी जब गुस्सा आए तो चिल्लाने से पहले एक पॉज लें। हाँ, और गीता में हजारों साल पहले इसे ही दमह या सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। ये कमाल की बात है कि हजारों साल पुरानी किताब और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी एक ही बात कह रही है। और आज के कलयुग में तो इसका प्रभाव और भी तेज हो गया है। हाँ, वो तो है। पहले के जमाने में सत्व से तमोगुण में जाने में, यानी अच्छाई से अज्ञान में जाने में काफी समय लगता था। इंसान को फिजिकली कहीं जाना पड़ता था बुरे लोगों के बीच। लेकिन आज तकनीक के कारण, जैसे इंटरनेट या नेटफ्लिक्स ले लीजिए, हाँ, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, इंसान कुछ ही सेकंड में ज्ञान की बातें पढ़ने से लेकर एकदम विनाशकारी और हिंसक सामग्री देखने तक पहुंच सकता है। ट्रांजिशन इतना तेज है कि पता ही नहीं चलता कब दिमाग खाई में गिर गया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसे आसान भाषा में समेटें, तो हमारी इच्छाएं पपेटियर यानी कठपुतली नचाने वाले की डोरियों की तरह काम करती हैं, जो हमें लगातार नचा रही हैं। हाँ, और हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हमें इन अदृश्य डोरियों को काटना है, तो यह जानना जरूरी है कि इन नरक के दरवाजों को हमेशा के लिए कैसे बंद किया जाए। नरक के दरवाजों से बचने और सही सीमाएं तय करने के लिए हमें एक गाइड की जरूरत है। ये गाइड क्या है? गीता के अनुसार शास्त्र विधि या स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस ही वह पैमाना है जो बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्र विधि, इसे हम किसी मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। एक ऐसा मैनुअल जो हमारी आत्मा को स्वस्थ रखता है। जैसे अगर कोई महंगी गाड़ी है, तो उसमें हम मिट्टी का दिल नहीं डाल सकते, उसका मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। हाँ, और सिर्फ अपनी बुद्धि या अहंकार पर भरोसा करना काफी नहीं है। क्यों? हम अपनी अक्ल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इंसान का जो अहंकार है ना, वो हमेशा अपनी इच्छाओं को, अपने काम को सही ठहराने के बहाने ढूंढ लेता है। अरे हाँ, जब हमें गुस्सा आता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि सामने वाले ने गलती की इसलिए मुझे गुस्सा आया। हम खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए गहरे और सकारात्मक संस्कारों का बहुत महत्व है। वो हमें सही रास्ते पर रखते हैं। यहाँ मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। मैंने कहीं एक अमेरिकी योग छात्र के बारे में पढ़ा था। अच्छा, क्या वाकया था? उन्होंने एक भारतीय विवाह समारोह यानी एक इंडियन वेडिंग अटेंड की थी, और उन्होंने कहा कि इतने बड़े और अर्थपूर्ण समारोह के बाद जहां इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, कोई ये भूल ही नहीं सकते कि वो शादीशुदा है। हाँ, इतने सारे लोगों के सामने कस्में खाना, अग्नि के फेरे लेना। बिल्कुल, ये एक साधारण कोर्ट मैरिज की तुलना में दिमाग पर एक बहुत गहरा संस्कार छोड़ता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये संस्कार ही तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। और आध्यात्मिकता हमारी इंसानियत या हमारी भावनाओं को खत्म नहीं करती। कुछ लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है रोबोट बन जाना, कोई इमोशन ना होना, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गीता में ही देखिए, जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन को बहुत गहरा शोक होता है। हाँ, वो तो इंसान थे, पिता थे। शोक मनाना प्राकृतिक है। गीता का ज्ञान भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा निर्देश देना सिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है, क्या हजारों साल पुराने शास्त्र आज के आधुनिक जीवन में पूरी तरह लागू हो सकते हैं? मतलब आज तो दुनिया कितनी बदल गई है। देखिए, समय के साथ बाहरी नियम बदल सकते हैं, हमारा रहन सहन, कपड़े सब बदल गया है। हाँ, लेकिन शास्त्रों के जो मूल सिद्धांत है, जैसे कि लालच से बचना या क्षमा करना,
वो आज भी उतने ही सटीक हैं जितने पहले थे। क्योंकि इंसानी दिमाग के जो बेसिक बग्स हैं वो तो नहीं बदले ना। बिल्कुल नहीं। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब आज भी वैसे ही काम करते हैं। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि शांति की शुरुआत पूरी दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने भीतर से होती है। वाह, तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो गीता का 16वां अध्याय किसी बाहरी युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर चल रहे उस मनोवैज्ञानिक संघर्ष की बात करता है। जहां हम खुद चुनते हैं कि हमें क्या बनना है। हाँ, कि हमें अपनी दैवी प्रकृति को बढ़ाना है या आसुरी बंधनों में उलझना है। और श्रोताओं के लिए इसका महत्व बहुत साफ है। अगर जीवन में मानसिक शांति चाहिए, स्पष्टता चाहिए और बेहतर रिश्ते चाहिए, तो अपने अंदर के इन 26 दैवी गुणों को पहचानना होगा। बिल्कुल, और अपनी सीमाओं का यानी बाउंड्रीज का सम्मान करना सीखना ही सबसे कारगर उपाय है। सही कहा। चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात पर जरूर सोचिएगा। हम अक्सर नरक को मरने के बाद की कोई डरावनी जगह मानते हैं। हाँ, जहां आग जल रही हो। बिल्कुल, लेकिन आज के इस अध्ययन को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि वो साइकोलॉजिकल प्रिजन है, वो जेल है जिसे हम अपनी असीमित इच्छाओं, लालच और क्रोध की ईंटों से आज इसी पल अपने ही हाथों से बना रहे हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। और अगर ऐसा है तो उस जेल की चाबी भी तो हमारे ही पास है। उस चाबी को ढूंढिए और आजाद हो जाइए। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।